नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 7:10 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। शतभिखा नक्षत्र शाम 4:35 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा मंगल की है और यह चर्चा बेहद ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ आज मुहूर्त की चर्चा 8 फरवरी की है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। शुक्र मंगल धनु में है। शनि सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा और गुरु युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज गुरुवार का दिन किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज ही आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको पूरी तरह से बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा मुहूर्त की कर लेते हैं। 8 फरवरी दिन मंगलवार। इस दिन कोई विशेष मुहूर्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक मुहूर्त है मत्स्य पालन का। देखिए, देखा जाए तो वैसे मत्स्य पालन एक ऐसा काम है जिसके लिए मुहूर्त बताना श्रेष्ठ तो नहीं, लेकिन ज्योतिष तो चौर कर्म के भी मुहूर्त बताता है, क्योंकि ज्योतिष अपनी जगह पर मुहूर्त का काम करता है, वो ज्योतिषी का काम है। तो मछली पालन अगर आप करते हैं और उससे संबंधित कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इसका आज मुहूर्त बन रहा है दिन में 10:22 से दोपहर में 11:17 तक। और घर में लोहा से संबंधित काम कराना चाहते हैं, कोई ग्रिल इत्यादि लगवाना या लोहे से संबंधित जो भी काम आपके हों, इसे आज आप कर सकते हैं दिन में 11:30 से दोपहर 12:40 तक। अब सवाल उठता है कि इतने ही समय में काम हो जाना चाहिए या इस समय में काम शुरू होना चाहिए? शुरू होना चाहिए। मान लिया जाए कोई काम 3 दिन का है तो आज थोड़ी हो जाएगा, वो शुरू होना चाहिए। प्रायः बहुत से लोग अपने पास लाइसेंसी हथियार जैसे बंदूक इत्यादि रखते हैं। इसके लिए अगर आपको गोली खरीदनी है, क्रय करनी है, पहली बार गन खरीदना है, बंदूक खरीदना है, तो उसके लिए आज मुहूर्त नहीं है। परंतु उस हथियार के लिए, लाइसेंसी हथियार के लिए अगर गोली इत्यादि खरीदना है, ये गोली भी मुहूर्त में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास आए नहीं कि कुछ गलती हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। तो अगर पहली बार नहीं खरीद रहे हैं, पहले से ही आपके पास है, तो आज दोपहर में 1:07 से दोपहर 2:03 के बीच
हथियार से संबंधित चीजें, अब हथियार से संबंधित चीज गोली ही होती है, खरीदना हो खरीद सकते हैं। अब चलते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर जो ऋषियों का मत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा मंगल की है और मंगल की चर्चा कहां है तो षष्ठ भाव में है। मेरे कार्यक्रमों में सदैव आप षष्ठ के मंगल के बारे में एक लाइन मेरे मुंह से हमेशा सुना करते हैं और वो ये है कि जिनकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मंगल हैं वो भूल कर भी किसी को कभी ऋण न दें। अरे यहां तक कि मंगल की दृष्टि भी हो तब भी किसी को भूल कर ऋण न दें, और तो और मंगल की राशि है मेष अथवा वृश्चिक षष्ठ भाव में तो कभी भूल कर ऋण ना दें। एक और सूत्र मैंने बताया था कि 12वें का मंगल अगर षष्ठ पर दृष्टि डाल दे तो ऐसा जातक कभी ऋण में मरता नहीं है, अर्थात ऋण से वो बर्बाद नहीं हो सकता। षष्ठ में कारक होते हैं मंगल। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि षष्ठ में मंगल उच्च का हो तो कहना ही नहीं, जातक अपने जीवन काल में सभी सुखों को भोगता है, धन से परिपूर्ण ऐसा जातक पूरे परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ऐसा जातक षष्ठ में मंगल के साथ युति, मंगल ऐसे षष्ठस्थ मंगल शनि के साथ युति बना लें या शनि के द्वारा देखा जाए तो ऐसे जातक के जीवन काल में दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। ऐसे जातकों के जीवन काल में सदैव इस बात का भय रहता है कि ऑपरेशन इत्यादि के जगह पर यानी ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु की संभावना बनी रहती है। षष्ठ भावगत मंगल के साथ अगर बलवान राहु बैठ जाए तो ऐसे जातक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। महर्षि पाराशर का कहना है कि अगर षष्ठ में मंगल हैं तो ऐसे जातक के शत्रु बहुत होते हैं, परंतु कैसे शत्रु? बेहद बलशाली शत्रु। शत्रु तो कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शत्रु का क्या मोल? शत्रु भी ऐसा हो जो दमदार टक्कर दे तो खूब बली शत्रु होते हैं, लेकिन जातक की सर्वत्र विजय होती है, खूब धनवान होता है। जीवनाथ कहते हैं अत्यंत बलशाली। जो बलशाली से बलशाली शत्रु है वो भी जातक के सम्मुख ठहर नहीं पाता। हालांकि सभी ने एक बात कहा, ऐसा जातक बेहद कामी प्रवृत्ति का होता है, कामुक विचारधाराओं वाला होता है। ढूंढीराज कहते हैं भूख इसको बहुत लगती है और बहुत कामुक विचारधारा इसकी होती है। कल्याण वर्मा भी ऐसी ही एक बात कहते हैं, कहते हैं कामाग्नि और उदराग्नि इसकी दोनों बहुत तीव्र होती है जिसके षष्ठ में मंगल हो। बारह मिहिर कहते हैं कि बलवान शत्रु को भी ये विजय कर लेता है, उसे भी जीत लेता है। और मंत्रेश्वर कहते हैं कि ख्याति प्राप्त राजा अथवा राजा के समतुल्य परंतु अति कामुक होता है। निसंदेह कोई संशय नहीं इसमें कि षष्ठ का मंगल श्रेष्ठ फल प्रदायक तो है। ऐसा जातक संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाता है, व्ययाधिक्य जीवन काल में बनी रहती है, ऋण लेता है और ऋण में चुकाने में ही परेशान भी रहता है। कई बार ऐसा जातक दिखावा भी बहुत ज्यादा करता है और दिखावे के चक्कर में भी वो धन संचित नहीं कर पाता। लेकिन देखा जाए तो धन के मामले में ऐसे जातक को कमजोर नहीं कहा जा सकता। षष्ठ का मंगल सब कुछ देता है, परंतु ऐसे मंगल के साथ शुक्र हो जाए, ऐसा मंगल शनि के साथ हो तो बहुत सावधान संभलने की आवश्यकता है। कामुकता बुरी नहीं है, अगर ये कामुकता भीतर रहे, बाहर आ जाए तो बदनामी का कारण है। नियंत्रण इस पर आवश्यक है। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में ही है और राहु के नक्षत्र में है। कल की अपेक्षा आज की बात करूं तो मन थोड़ा ज्यादा ही आपका खुश है, या यूं कहें कि रोमांटिक है। लाभ भी रहेगा, फायदा देने वाला है दिन। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं तो दिन आपके पक्ष में है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी छूटे हुए काम जो बहुत दिनों से रुके पड़े थे, किसी कारणवश नहीं बन पा रहे थे, वो आज बनेंगे। और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है कि अधिकारी वर्ग से आज आपको तारीफ भी मिलने वाला है और हो सकता है मनचाही मुराद भी, अर्थात कुछ और चाहते हो तो वो भी मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आज आपको मिलने वाला है। कोई कानूनी मसला था जिसको लेकर के आप परेशान थे वो भी निपटने वाला है। भावनाओं में बहकर के आज कोई निर्णय नहीं करना है। मेष राशि के जातकों को जीवन साथी का अच्छे से ख्याल रखिए, जीवन साथी के प्रति वफादार बने रहिए, ईमानदार बने रहिए और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन समय बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करें। वृषभ के जातकों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। जो चाहत थी वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो आज बनने वाला है। दिन बेहद खुशनुमा है। चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा है तो व्यापारिक स्थल का कार्य, या नौकरी पेशा है तो आपके कार्यस्थल का काम, हर काम आपके लिए बढ़िया आसानी से होता दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिया गया फैसला जो है सफल होता दिखाई पड़ रहा है, आपको फायदा देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। रिस्क आज ले सकते हैं परंतु उधार लेने देने से बचना है। हाँ, उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा। और निवेश करते हैं तो लापरवाही के साथ न करें, भली भांति समझ लें तब निवेश करें। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सुख से बीतेगा दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के मामले में आपको किसी पुराने रोग से परेशान होना पड़ सकता है, विशेष करके अगर आप सीने में जलन इत्यादि से परेशान रहते हैं, सीने में दर्द की शिकायत से परेशान रहते हैं तो परेशानी बढ़ेगी। आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। मिथुन राशि के जातकों का भाग्य आपके साथ है। किसी भी तरह का कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, कोई सरकारी काम, कानूनी अड़चन के कारण रुका हुआ था, वो काम बनेगा। दिन बहुत अच्छा है। आज जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। धन से संबंधित चिंता थी वो चिंता दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बेहद सहज और सरल है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। हर काम में मन लगेगा और हर काम वक्त रहते पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। लाभ की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है और निवेश अगर आप करते हैं तो निवेश का भी जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। वाणी पर संयम रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण हो जाएगा। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा ताकि हर कार्य आसानी से पूरा हो जाए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें तो कर्क राशि के जातक बेहद सतर्क और सावधान रहें। आज नौकरी से संबंधित परेशानी, नौकरी में ट्रांसफर से संबंधित परेशानी आपके सम्मुख आने वाली है। हर कार्य छिटफुट परेशानियों के बाद ही पूर्ण होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज सतर्क और सावधान रहना है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की बात काटने की गलती मत करिए। धैर्य बहुत जरूरी है। हो सकता है आज आपके विपक्ष में भी कुछ हो रहा हो, तब भी आपको वहां मजबूती के साथ धैर्यपूर्वक सहना है और अपनी योजना हर किसी से शेयर नहीं करनी। आप क्या करने वाले हैं, हो सकता है आपके मन में आ गया हो कि नहीं अब इस कंपनी में जॉब नहीं करूंगा, छोड़ूंगा, हर किसी से मत कहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है लेकिन उसके लिए प्रयत्न करते रहना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की तकलीफ आज आपको परेशान करने वाली है। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिए अगर आप कर्क राशि के हैं। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। सिंह राशि के जातकों के जीवन काल में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके चिंता का कारण बनेगा। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। आपको भी जोड़ों से संबंधित परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। नया काम नहीं शुरू करना है, जो कार्य चल रहा है उसी को समेटने का प्रयत्न करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर थोड़ी चिंता परेशानी बढ़ेगी। आपके साथ हो सकता है राजनीति, षड्यंत्र किया जाए। व्यापारियों को भी बड़ा सतर्क रहना है और आज कहीं भी रहिए विवाद से दूर रहना है। आपको वाणी पर संयम रखना है और आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। अविवाहितों के लिए दिन ठीक है लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, मेहनत करिए। स्वास्थ्य के मामले में आज आपके स्वास्थ्य में नहीं केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। तो कन्या राशि के जातक बीते दिनों की जो टेंशन, चिंता, परेशानी थी उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करें। बुरा वक्त, नकारात्मक दौर गुजर गया। जहां रहिए वहां माहौल कैसे अच्छा हो, माहौल अच्छा रहेगा तो आपको लाभ मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी कर सकते हैं। ऋण लेने देने से संबंधित कोई विचार आपके मन में चल रहा है तो काम बनने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। यात्रा लाभप्रद। हालांकि भागदौड़ अधिक होने के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है लेकिन दिन श्रेष्ठ है।
भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी जरूरी काम हैं वो काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय आज खुद का काम अपने हाथों समय पर कर लीजिए, वो अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा परेशानी वाला है। जीवन साथी से आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। बीते दिनों की नकारात्मकता से आप बाहर निकलेंगे और मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में कमर दर्द बदन दर्द की शिकायत संभव है। आज त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें तो वहीं तुला राशि के जातक भी आज निवेश करें। दिन जो है हर मामले में आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। पैसों को लेकर के अगर विचार मन में उत्पन्न हो रहा था, पैसों के कारण कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर हो जाएगी। आज कदम उठाने का दिन है। कार्यक्षेत्र में जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आज आकस्मिक सफलता, आकस्मिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। कार्यस्थल पर जितने कागजी कार्यवाही है उसमें जरूर आपको सावधान रहना है और तनिक भी लापरवाही नहीं होगी। अगर होती है तो नुकसान होगा। किसी से जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक भी करा लीजिएगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में जहां संबंध अच्छे बन रहे हैं वहीं व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना है। और प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तौर पर आज थोड़ा थका हुआ आप महसूस करेंगे। थकान से बचने के लिए रात्रि सूक्त का पाठ करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत सजग सतर्क रहना होगा। आज का दिन सहज नहीं है, परेशानी रहेगी। हर कार्य में बाधा, बनता कार्य बिगड़ जाए तो वहीं कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिल पाना भी आज आपको दुखी करेगा। कार्यस्थल पर दिन भर व्यस्तता बनी रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत श्रेष्ठ नहीं है। किसी भी मामले में निवेश करना इत्यादि, विशेष करके निवेश करने से तो आज आपको बचना ही है। और यात्रा भी करने से बचिए, यात्रा आपके लिए शुभप्रद नहीं है। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। प्यार का इजहार करना भी आज आपके पक्ष में नहीं है। असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, परेशान होंगे। दांपत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली परेशानियां हो सकती हैं। भागम भाग और दौड़ धूप के अधिक दौड़ धूप के कारण थोड़ी परेशानी आज आपको स्वास्थ्य से संबंधित होगी। सफेद पुष्प की माला शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश से बचिए। और धनु राशि के जातकों को भी आज सफलता मिलेगी। किसी पुरानी चिंता से आज मुक्ति मिलेगी। दिमाग भी आज आपका बड़ा तीव्र ढंग से काम करेगा। नए नए ख्यालात, आइडियाज आपके मन में आएंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। लोहे के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन आज उसका भरपूर लाभ मिलेगा। यानी धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से धन का सहयोग भी मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दें। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ सहयोगी रहने वाला है दिन। सफलता प्रदायक है दिन। और दांपत्य जीवन भी सुखद। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज किसी विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी वस्तु दान स्वरूप दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो वहीं मकर राशि के जातक भी आज निवेश तो कर सकते हैं। धन लाभ की संभावना है। तो वहीं परिवार के मध्य चल रही समस्या आज और उग्र और भीषण रूप में आपके सम्मुख आएगी। अच्छी बात यह है कि हर तरह की परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी शीघ्र ही आपको सूझ जाएगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से, चाहे कार्यस्थल पर हो, घर पर हो, हर तरह की परेशानी से बाहर आ जाएंगे। वाणी पर लेकिन नियंत्रण रखना होगा। क्रोध से बचिए। आज
चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, हर जगह बलिदान आप ही का है, अर्थात जरूरत पड़ने पर झुकना आप ही को पड़ेगा। परंतु अगर आपके झुकने से रिश्ता बचता है और ठीक ठीक चलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, निवेश लाभप्रद होगा, धन लाभ की प्रबल संभावना है। और अगर कहीं कोई मीटिंग इत्यादि है तो मीटिंग में आज आपको विशेष लाभ या जो भी डील है वो आपके पक्ष में होगा। हालांकि अपनी योजना हर किसी से शेयर नहीं करनी है। अविवाहित हैं तो विवाह का रिश्ता तय हो सकता है। अगर जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, स्थिति में बदलाव आएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा है, जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो राहत आपको मिलने वाली है। सिंदूर लगाकर के लाल पुष्प में मां भगवती के चरणों में अर्पित करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप जैसा मैंने कहा कर सकते हैं। बात अगर हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना मन को थोड़ा अशांत करेगा, लेकिन धैर्य से आगे बढ़ते हैं तो हर मामले में सफलता मिलेगी। रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति बता रही है कि हर मामले में सफलता। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा और पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी थी, उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। पैसे को लेकर के अगर चिंतित थे, परेशान थे तो शाम होते होते तक कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई ऐसा अवसर आपको मिल जाएगा जिससे आपकी चिंता दूर हो जाए। जीवन साथी का अपमान न करिए, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। अपने मन की बात आप इनसे शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। आज घर के मंदिर में मां भगवती दुर्गा की आरती करिए कपूर से। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप करें, परंतु मीन राशि के जातक बेहद सजग सतर्क रहें। काम जो पूरा हो गया है फिर से उसे एक बार चेक करिए। आर्थिक हानि की प्रबल संभावना और कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो राजदंड की प्रबल संभावना, अतः अर्थात कानून के अड़चन में फंसेंगे। कोई बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं, रुकिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों को बता दूं, आज परेशानी का दिन है। व्यापारियों को व्यापार में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। और कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकता है। दोपहर तक कार्यस्थल का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। आज बहुत समझदारी के साथ काम करना है, नहीं दिक्कत बार बार आएगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सजग, सतर्क और सावधान रहना है। झूठ बोलने से बचना है, बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। काम बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। आज जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी सामान्यतया, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं लेकिन सामान्यतया ठीक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, थोड़ी बेचैनी बनी रहेगी। प्राणायाम करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य आज लगाइएगा। निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।